हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए विषय भूगोल का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कक्षा 12 वालों के लिए होने वाला है, यह पूरी की पूरी वीडियो, जिसमें आपको पूर्णांक 70 अंक मिलते हैं और आपका समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा देखते हैं हमारा नोट क्या लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 20 शब्दों में, लघुत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में देना है तथा प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र संबंधित है। ठीक है, इतने तो सभी आप जानते हैं स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा खा वाला एशिया। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, ये तीनों तो आपके विरल जनसंख्या वाले हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। आपका रोपड़ फसल पूछा है कि नहीं है। यहाँ पर कॉफ़ी रोपड़ फसल, गन्ना, गेहूँ, रबड़, ये आपका गेहूँ जो है वो रोपड़ फसल नहीं है, आपका ग वाला राइट ऑप्शन। अब आपका आता है चौथा प्रश्न कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, खट्टे रसदार फलों की कृषि, ठीक है, किस प्रकार की कृषि में की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या रोपड़ कृषि या सहकारी कृषि। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि जो है क्या होती है, खट्टे रसदार फसलों के लिए क्या है, फेमस होती है। अब आपका आता है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस, क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आपका छठवां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। विशालतम भाषाई समूह आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, आस्ट्रिक या द्रविड़। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन खा वाला हो जाएगा भारतीय आर्य। अब आपका सातवां प्रश्न क्या है कि निम्न में से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। मिश्रित में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पाया जाता है। ठीक है, अब आपका आता है आठवां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो ऑप्शन है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स, ख वाला है पोत निर्माण उद्योग लसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका घ वाला हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। अब आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि कोको, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सभी क्या है, रोपण कृषि। तो यहाँ पर 2 फसलों के नाम आपको बता देने हैं। फिर आपका 10वां आता है कि वाणिज्य डेयरी कृषि का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। वाणिज्य डेयरी कृषि का आपका विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। फिर आपका आता है 11वां की जनसंख्या घनत्व से आपका क्या आशय है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, फिर आपका 12वां प्रश्न आता है कि जनसंख्या का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आपका आता है 13वां प्रश्न कि भारत की किन्हीं 2 प्रमुख मुख्य भाषाओं के नाम लिखिए। भारतीय आर्य हो जाता है, द्रविड़ हो जाते हैं। 14वां आता है कि द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रिया जैसे। उसके बाद आपका 15वां आता है कि विनिर्माण से आपका क्या आशय है, विनिर्माण किसे कहते हैं। ठीक है, विनिर्माण के बारे में आपको बताना है। अब आपका 16वां प्रश्न आता है कि किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, जैसे पशुपालन होता है आपका। ठीक है, और कृषि से संबंधित यही आपका हो जाता है। फिर जैसे आ जाता है आपका जैसे सब्जी वब्जी क्या है, खेती होती है सब्जी वब्जी की, तो वो सभी भी क्या आते हैं, कृषि आधारित उद्योग ये भी आते हैं। ठीक है, अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके क्या है, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं, जिसमें 6 प्रश्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4 अंक मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि जिसमें क्या है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। आपका 18वां प्रश्न है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 19वां प्रश्न आता है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के
प्राकृतिकरण की व्याख्या करनी है आपको। अब आपका आता है 20वां प्रश्न कि जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय सुझाइए। जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय आपको बताने हैं। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है कि जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रवास कई प्रकार के होते हैं, अंतर महाद्वीपीय होते हैं, ठीक है, अंतर्राज्यीय होते हैं, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। प्रवास जैसे अपने उद्गम स्थल से क्या है, गंतव्य स्थल पर जाकर के क्या है, बस जाना, स्थल पर जाके बस जाना, गंतव्य स्थल पर। उसके बाद आपका आता है विस्तृत उत्तर, जैसे आपका फिर 22वां प्रश्न आता है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं में विभेद कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं में क्या विभेद है, इसके आपको आधार बताने हैं। यहाँ पर प्राथमिक प्राइमरी हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा। इसके क्या है, आपको अंतर लिखने हैं। आपको 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको क्या है, 4 अंक मिल जाते हैं। अब आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या है, आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक मिलते हैं, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। आपका जैसे पहला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको आपको बताना है। जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक होते हैं, और इसमें सामाजिक कारक में भी कई कारक होते हैं, आर्थिक कारक में भी कई कारक होते हैं। तो आपको क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख करके उसके बारे में आपको बता देना है। जैसे आपका फिर अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि मानव के प्रकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। ये आपका पहले ही पार्ट से लिया गया है यह प्रश्न, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या है, विस्तृत में व्याख्या करनी है, ठीक है, उत्तर देना है। फिर आपका 24वां प्रश्न आता है कि जनसंख्या वृद्धि शब्द की परिभाषा दीजिए तथा भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि शब्द की परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद क्या करना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करना है, ठीक है। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसकी क्या विभिन्न प्रावस्थाएं, क्या अवस्थाएं हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अब आपका अथवा करके एक और प्रश्न आता है, अथवा करके कि भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या जो है, इसके संगठन की क्या है, इसका कैसे संगठन किया गया है, इसका आपको वर्णन करना है। अब स्टूडेंट्स आपका आता है क्या है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, जिसमें 25वां प्रश्न क्या है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको सभी को पता है कि यूपी आपका क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य, तो यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य आपका है। फिर तीसरा आता है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादकता वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर आपका चौथा प्रश्न क्या है कि चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या है, अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ का मुख्य भोजन क्या है, चावल, जिसे हम भात भी कहते हैं, चावल, मछली चावल। अब आपका 5वां प्रश्न आता है कि भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य, निम्नतम जनसंख्या यानी सिक्किम, ठीक है, आपकी सिक्किम में क्या है, निम्नतम जनसंख्या है। अब आपका आता है अगला प्रश्न 26वां कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। आपका आता है पहला प्रश्न कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश का नाम लिखिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम, तो आपका चीन जो होता है, सबसे अधिक जनसंख्या इसी की है, चीन की। वर्तमान में तो देखा जाए तो भारत की चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, बट यहाँ पर क्या है कि अभी आंकड़ा नहीं आया है, ठीक है। आंकड़ा आने के बाद जो है कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हमें अभी क्या है, चीन ही लगाना है अपने परीक्षा में। फिर आपका ख वाला आता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप का नाम लिखिए। न्यूनतम जनसंख्या आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश को अंकित कीजिए। सबसे अधिक जो मानव विकास सूचकांक है आपका नॉर्वे का है, नॉर्वे आपका देश है एक, ये कहाँ, यूरोप महाद्वीप का देश है। यहाँ क्या है, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश यही है। अब आपका आता है कि घ वाला प्रश्न कि वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए, नाम बताइए। तो यहाँ पर इंडोनेशिया आपका हो जाता है, कनाडा हो जाता है, क्या हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, कनाडा हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों में क्या है, वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य पशुपालन का ये सब क्या है, प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आपका अंग वाला आता है कि डेयरी कृषि के किसी एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। डेयरी कृषि में आपका प्रमुख तो भारत भी हो जाता है दूसरे नंबर पर। इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे पश्चिम के भी कुछ देश आते हैं, क्या है, लेकिन प्रमुख रूप से आप भारत को लिख देंगे तो क्या आपका डेयरी कृषि में आ जाता है। अब इसी तरीके से आपका यह पेपर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।